नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक में देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक परीक्षा 2023 का यह पहला वीडियो है और इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर सामान्य परिचय यानी कि कंप्यूटर का सामान्य परिचय। आप सभी को पता है, मैंने आपको जो है सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दिया है। तो इसमें एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ। इसमें जो लोग फॉर्म डाल रहे हैं इसकी योग्यता क्या है? स्नातक प्लस पीजीडीसीए, यानी कि जिन लोगों का पीजीडीसीए हो गया है वही लोग ही डाल सकते हैं। और बाकी जैसे कि डीसीए है, कोपा है या एक वर्ष से कोई भी जैसे कंप्यूटर कोर्स किए हो ना, आप उसमें मत डालना, कोई मतलब का नहीं है। हाँ, इतना है कि अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वो आपको मान्य नहीं करेगा। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और बोला था मैं, छत्तीसगढ़ का जो है जीएस और उसके व्याकरण संबंधी 20 अंकों का क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको 10 अंक लाना अनिवार्य है। जो लोग 10 अंक लाएँगे उन्हीं ही पात्र घोषित किया जाएगा। फिर जाके बाकी का जो टॉपिक है उसे चेक किया जाएगा, ठीक है? लेकिन जो 10 अंक नहीं ला पाए तो फिर आप इसमें जो है बाकी का जीएस में कितना भी अंक ला लो, उसमें वहाँ स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपात्र की श्रेणी में आप लोग रहोगे। अब देखते हैं यहाँ पर जो है आपके सिलेबस के आधार पर है कंप्यूटर का जो सामान्य परिचय, जो कि 15 अंकों का है। तो इसे हम प्रारंभ से देख रहे हैं। और ये जो टॉपिक है बेस्ट फॉर सीजीपीसी, यानी कि मैं जो आपको सीजीपीसी के पूरा डिटेल से बता रहा हूँ ना, वो उसी का ही एक पार्ट है। तो फिर आज जो देख रहे हैं ना, वो सीजीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग दोनों को हिसाब से यानी दोनों के हिसाब से जो है कवर करते हुए चलेंगे। तो फिर आप इस वीडियो को जरूर देखना, पूरी तरह से देखना। और इस टॉपिक को अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें कोई भी प्रकार के चार्ज नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न को। आज के जो टॉपिक है उसमें कंप्यूटर का सामान्य परिचय है, यानी कि यहाँ पर जो सिर्फ परिचय को देखेंगे, ताकि धीरे धीरे उसके सिलेबस के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न लेते हैं, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? अब आपको बताना है कि कंप्यूटर में जैसे कि लगभग सभी लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। तो उसमें डेटा किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है कि चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन क्या है ए बी सी डी में, तो डी नंबर का सही रहेगा। यानी कि चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, जैसे कि हम कंप्यूटर को कोई भी सूचना दे रहे हैं तो हम चिन्ह के माध्यम से भी दे सकते हैं, संख्यात्मक के माध्यम से भी दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? आपको बताना है कि सीपीयू का भाग कौन सा है, जैसे कीबोर्ड है, प्रिंटर है, एएलयू है, टेप है। इसका जो जवाब आ जाएगा एएलयू। एएलयू क्या है? सीपीयू का भाग है। अब सीपीयू कैसे आता है सभी को पता है ना। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, मॉनिटर है। यहाँ पर एक रहता है कीबोर्ड रहता है जिसमें बहुत सारा बटन रहता है, लगभग 107 के आसपास रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या रहता है, माउस रहते हैं। और यहाँ पर जो डब्बा जैसे दिखते हैं ना, वो क्या है, आपका सीपीयू है। और सीपीयू का एक भाग कौन सा है? एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तीसरा प्रश्न है, ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है? इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। यहाँ पर जो डी आंसर है सही रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है ईडीपी का मतलब है। और ये जो है आपके कंप्यूटर में रहता है, क्योंकि कभी भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो तो वो जैसे कि हम ए टाइप कर रहे तो ए जाके टाइप नहीं होता वहाँ पर। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक पल्स के माध्यम से जाता है, प्रोसेसिंग करता है यहाँ। चौथा प्रश्न है, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? आपको बताना है कि सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। ये जो है एक चिप का प्रकार है। चिप, जैसे कि आप सीपीयू को ओपन करना है तो वहाँ पर क्या रहता है, एक मदरबोर्ड रहता है और यहाँ पर बहुत सारा सर्किट है, बहुत सारा चिप है, उसमें लगे रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सीपीयू जो है चिप का एक प्रकार है, यानी कि निम्नलिखित में से क्या है, तो ये चिप है। दोस्तों, यहाँ पर जितना भी मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ ना, वो सभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपके सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं है। तो चलते यहाँ पर पांचवा प्रश्न क्या है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। तो कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य कौन सा है? जैसे कि आंकिक कार्य है, तार्किक कार्य है, डेटा संग्रहण, ये सभी आंसर सही रहेगा डी नंबर का। यानी कि कंप्यूटर का कार्य क्या है, आंकिक कार्य करता है अंकों के माध्यम से। फिर उसमें क्या करता है, लॉजिकल भी लगाते हैं। और क्या है, डेटा का संग्रहण करके रखता है, स्टोर करके रखता है। उस दृष्टिकोण से डी नंबर सही रहेगा। अगला है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। अब आपको बताना है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। ये रहेगा सीपीयू, है ना। सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग, या कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है इसे। अगला है, वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। वीडीयू और जो है कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित कौन करता है?
ये रहेगा सीपीयू रहेगा। जैसे कि मैंने बताया था, वीडियो मतलब क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, चाहे तो हम इसे मॉनिटर भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर कीबोर्ड है। अब एक ये होता है, दोनों के बीच में जो है सामंजस्य स्थापित कौन करते हैं, सीपीयू, क्योंकि सीपीयू यहाँ रहता है, दोनों का कनेक्शन यहीं से रहता है, तो फिर इस तरीक़े से वहाँ कार्य करता है। अगला है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना ही नहीं बल्कि खाली स्थान सूचना को संसाधित करने का साधन भी है। तो इसका जो जवाब आ जाएगा, गणितीय और अंगणितीय दोनों आंसर सही रहेगा, यानी कि डी नंबर का सही रहेगा। ठीक है, इसमें कंप्यूटर का कार्य क्या है, गणितीय भी कार्य करते हैं और अगणितीय कार्य भी करते हैं, जो कि सूचना को संसाधित करने का साधन भी है। अगला है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। अब आपको बताना है कि एक मानव का जैसे मन रहता है और एक कंप्यूटर का मन है, तो इसमें से किसकी गति अधिक है, ये रहेगा मानव मन रहता है, क्योंकि देखो कंप्यूटर का जो निर्माण है ना, मानव ने ही किया है। दूसरी बात है, कंप्यूटर का कुछ अलग से मन नहीं है, यानी कि खुद से वहाँ सोच नहीं सकता जी, वो जो है सिर्फ इंस्ट्रक्शन को ही वहाँ कार्य करता है। कोई भी कार्य करता है तो वहाँ इंस्ट्रक्शन के माध्यम से ही कार्य करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव का जो मन है वह कंप्यूटर से अधिक होती है। अगला है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो ये रहेगा सामान्य रहेगा। दोस्तों, इसका आंसर अगर आप खुद से देना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर लेना। पॉज करने के बाद इसका आंसर हमें ज़रूर बताना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है वह कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है, सामान्य रहती है। अब यहाँ पर सामान्य कैसे, आप सोच के देखो। भाई एक मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य को बोलो तो फिर वो कल की बात को ही भूल जाता है, लेकिन कंप्यूटर कभी नहीं भूलता, क्योंकि उसका जो मेमोरी पावर बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। आप जो भी सर्च करोगे वहाँ, चाहे कितना साल पुराना हो, वो तुरंत आपके सामने लाकर पेश करते हैं। लेकिन मानव का जो मन है वहाँ कुछ समय बाद वो उसे भूल जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं मनुष्य का मन सामान्य है। अगला है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। आपको बताना है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, कृत्रिम बुद्धि है ना, कृत्रिम बुद्धि कहा जाता है, यानी कि इसे जो है बनाया गया है। अगला है, कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तो नहीं पाई जाती है आपको बताना है। जैसे कि पहला ऑप्शन क्या है, सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, तो ये जो कंप्यूटर की विशेषता है, क्योंकि जितने भी कार्य है कौन सा इंस्ट्रक्शन देते तो बाकी जो करते रहते हैं। दूसरा क्या है, इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए अधिक कई विधियां प्रयोग होती हैं, तो बिल्कुल सही बात है। इनपुट और आउटपुट के लिए बहुत सारे साधन का प्रयोग होता है। तीसरा क्या है कि यह कम गति और अशुद्धता से काम करता है, तो गलत बात है भाई। कंप्यूटर जो है गति कम नहीं है, उसका प्रोसेसिंग को बढ़ा दो, कंप्यूटर फास्ट काम करता है और इसमें अशुद्धता होने की संभावना ना के बराबर है। जब तक व्यक्ति खुद से इसमें गलत इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तब तक कंप्यूटर कभी भी गलत नहीं करता है। इसका मतलब सी नंबर का आंसर सही रहेगा, जो कि विशेषता नहीं है। अगला है, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। बताना है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव कौन शामिल नहीं है, ये रहेगा इंटरनेट। क्योंकि कंप्यूटर में अगर सिर्फ देखा जाए तो आप निर्गमन कर सकते हो, केंद्रीय सांख्यिकी जो एकक है या बाह्य स्मृति है, इसमें सब रहेगा, लेकिन इंटरनेट क्या है, मुख्य अवयव नहीं है। इसे हम एक्सटर्नल जोड़ सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। अगला है, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर क्या है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, पहला आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, बिल्कुल सही बात है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, ये भी सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, बिल्कुल सही है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, तो ये भी बात सही है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर जो डी नंबर का आंसर है बिल्कुल सही रहेगा, जो कि यहाँ सभी चारों सही हैं। अगला है, कंपेयर है तो कंपेयर क्या है, एएलयू का अर्थमेटिक कार्य है। यहाँ पर जो है एएलयू का अर्थमेटिक कार्य है, इसका आंसर सही रहेगा। अगले है, कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत है। आपको बताना है कि कंप्यूटर का जो कार्य करने का सिद्धांत है वह किस प्रकार से है। इनपुट भी कार्य करता है, इन आउटपुट भी कार्य करता है, प्रोसेसिंग भी कार्य करता है। उपयुक्त सभी आंसर सही रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर ना जो हम पढ़ रहे हैं ना वो सामान्य जानकारी है कंप्यूटर का, जो कि आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 17 नंबर के प्रश्न, जिसमें क्या बोला गया है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। तो प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है, क्योंकि वहाँ जो इनपुट रहता है उसे क्या करता है, प्रोसेस करने के बाद डेटा को आउटपुट के रूप में देता है, तो यही जो है आउटपुट रहता है। अगला है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, तो कौन करता है, जैसे कि लॉजिक यूनिट है ये नहीं करता, कंट्रोल यूनिट है ये करता है, ठीक है।
कंप्यूटर के जितने भी पार्ट है या उसके सॉफ्टवेयर को कह सकते हैं, इसमें सामंजस्य स्थापित करने का कार्य है कंट्रोल यूनिट के माध्यम से होता है। अगला है कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुना भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? ये रहेगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, है ना। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है जिसके माध्यम से जोड़ घटाव गुना भाग सभी चीज यहाँ पर होता है। अगला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? तो निम्न में से कौन सा होता है आपको बताना है। ये रहेगा तीसरा यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखो प्रश्न को समझना अच्छा से क्या बोला गया है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है। तो ये रहेगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU होता है। बाकी जैसे कि इंडक्शन है, मैनिपुलेशन है, ये सभी अलग हैं। अगला है शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्य को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इसे कहा जाता है इनपुट डिवाइस, है ना। इनपुट डिवाइस के माध्यम से शब्द है, आवाज़ है, इमेज है, ये सभी को अनुदित किया जा सकता है कंप्यूटर को। 22वें नंबर का प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे खालिस्तान भी कहा जाता है। तो ये रहेगा माइक्रोचिप, है ना। माइक्रो प्रोसेसर जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, इसे माइक्रोचिप। एक चिप के माध्यम से इसमें संपूर्ण डाटा संग्रहण किया जाता है। अगला है कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है, आपको बताना है कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है। इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ चौथा नंबर रहेगा यानी कि अंडरस्टैंडिंग सही रहेगा। कंप्यूटर जैसे कि इनपुटिंग कार्य करता है, प्रोसेसिंग कार्य करता है, कंट्रोल कार्य करते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कार्य नहीं करता है। अगला है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। ये रहता है टेक्स्ट को स्कैन करना। बुनियादी कार्य मतलब क्या होता है, जैसे कि डाटा को स्वीकार करना, प्रोसेस करना, ये कंप्यूटर का ही कार्य है। इनपुट को स्वीकार करना, आउटपुट देना है, डाटा को स्टोर करना है, ये सभी क्या है कंप्यूटर का बुनियादी कार्य है। लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। अगला है किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर में फिट की जाती है उसे सूचना को खालिस्तान कहते हैं। तो इनपुट रहेगा क्योंकि इनपुट के माध्यम जैसे कि कौन कौन से कीबोर्ड है, माउस है और जॉयस्टिक है, बहुत सारा है। तो जब मैं आपको अलग अलग कंप्यूटर के पार्ट पढ़ाऊंगा ना, प्रिंटर संबंधित है या इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, तो आपको सभी चीज़ का जानकारी मैं दे दूंगा। 26वां प्रश्न क्या है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है। ये रहता है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, है ना। गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट है। अगला है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है। तो प्रोसेसर के 3 महत्वपूर्ण भाग कौन सी है। ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। यह यहाँ जो है 3 महत्वपूर्ण भाग हैं जो कि प्रोसेसर का है। ठीक है, कंप्यूटर में लगे थे प्रोसेसर। अब ये प्रोसेसर का जो कार्य है ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल करना है और रजिस्टर स्टोर करना है। अगला है बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में खालिस्तान शामिल होते हैं। तो बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में खालिस्तान शामिल होते हैं, क्या होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट होते हैं। यानी कि कीबोर्ड के माध्यम से आपको इनपुट देना है, CPU के माध्यम से प्रोसेसिंग होता है और मॉनिटर के माध्यम से आप आउटपुट प्राप्त कर सकते हो। अगला है CPU के ALU में खालिस्तान होते हैं। तो CPU के ALU में खालिस्तान क्या होते हैं, रजिस्टर। मैंने आपको बताया था जो ALU है ALU, इसमें क्या होते हैं रजिस्टर लगा रहते हैं। दोस्तों अंतिम का प्रश्न ना आप लोगों के लिए होमवर्क है और ये जो है बेस्ट फॉर CGPSC। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही जो प्रश्न है आपको CGPSC में भी देखने को मिलेगा। तो आपके लिए दोहरा फायदा है, आप इसकी तैयारी के साथ साथ आप CGPSC की जो तैयारी कर सकते हो, क्योंकि CGPSC का जो है वैकेंसी नवंबर के महीने में आता है। यहाँ पर प्रश्न क्या है, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया गया था। तो किसने जो है कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था, जैसे कि जॉन वन न्यूमैन है, चार्ल्स बेबेज है, ब्लेज पास्कल है, जॉर्डन मूरी है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।